कहा जा रहा है कि ईवीएम से गड़बड़ हो रही है। 100% हो रही है और ये साबित हो चुका है। ये साबित हो चुका है और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं और उनके साथ पूरा भारत ईवीएम के खिलाफ, और वामन मेश्राम साथ मिलके, चंद्रशेखर हो चाहे कोई भी, ये सब हम सब लोग मिलकर ईवीएम, क्योंकि अगर आप सोचो कि ईवीएम से अगर इतना ही अच्छा या निष्पक्ष चुनाव होता तो बाहर के देश ईवीएम को क्यों बंद करते? सारे बाहर के देशों ने तो ईवीएम को बंद कर दिया, क्योंकि आप खुद सोचो, जब फोन को हैक किया जा सकता है, जब सॉफ्टवेयर को हैक किया जा सकता है, तो ईवीएम को क्यों नहीं हैक किया जा सकता? हम अगर आप इतने ही मतलब निष्पक्ष चुनाव करने वाले हो या इतने ही लोग चाहने वाले, तो आप ईवीएम को छोड़िए ना। हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। लोकतंत्र है ये भारत लोकतांत्रिक है और हमको अपनी वोट को सही तरीके से यूज करना है। अब आप देखिए, एक विधायक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि अगर इसमें गड़बड़ी नहीं होती तो सोचिए, क्या एक विधायक खुद अपनी वोट भी अपने आप को नहीं देगा? एक भी वोट उसको नहीं मिली, उसका अपना वोट भी नहीं। और अभी देख लीजिए चंडीगढ़ में जो चल रहा है मेयर का चुनाव, चंडीगढ़ में मेयर का 8 पार्षदों को उसमें रद्द किया गया। तो भैया ऐसे तो अगर भाई पकड़ी गई ना, पकड़ी गई, अब उसके खिलाफ अब आप इस तरह से चोरी करके अगर सरकार बनाओगे तो लोकतंत्र पे और संविधान के खिलाफ आप काम कर रहे हो। तो संविधान के खिलाफ जो काम करेगा उसका विरोध नहीं करेंगे क्या हम? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखो, हो रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन हम तो फिर आंदोलन करेंगे। तो क्या इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है? चुनाव आयोग अपने स्तर से कर रहा है? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि चुनाव आयोग अपने स्तर से कर रहा है। नहीं, इसमें सरकार इन्वॉल्व है और इसीलिए ईवीएम को भी हैक किया जा रहा है। इसीलिए अगर कहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था तो बताइए, पार्षदों को ही रद्द किया जा रहा है। तो भैया ये देश कहाँ जा रहा है? आप केवल एक कम्युनिटी के लिए या एक धर्म के लिए इस देश को बनाना चाहते हैं क्या? हम लोग जितने और लोग हैं यहाँ पर, वो कहाँ जाएंगे? उनका भी तो ये देश है, वो कहाँ जाएंगे? पर चुनाव आयोग सहमत नहीं हो रहा ना बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए। आज नहीं तो कल होना पड़ेगा, जब पूरे भारत, क्योंकि हर कोई दुखी है, जब पूरा भारत रोड पे आंदोलन करने निकलेगा ना, तो चुनाव आयोग को मानना होगा। और अगर ये नहीं मानेंगे तो बाहर के देश भी सपोर्ट करने यहाँ पहुँचेंगे। अब तो आंदोलन बड़ा होता जा रहा है ईवीएम के विरुद्ध, बहुत बड़ा हो रहा है। और आपने देख रहे हैं, और अभी 25 फरवरी को फिर से होने वाला है। 25 फरवरी को एक बहुत बड़ा। तो आप भी चाहती है ईवीएम बैन हो जाए? बिल्कुल मैं चाहती हूँ ईवीएम बैन हो और निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव, फिर चाहे कोई भी आए, जनता जिसको प्यार करेगी उसको लेकर आएगी, है ना? तो और हम यही चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, और इसी के लिए एक मुहिम चल रही है पूरे भारत में, और वो चल रही है। कहा जा रहा है बहुजन लोग शासक न बन जाए, इसलिए वोट की चोरी करने के लिए ईवीएम लाई गई है। मे बी हो सकता है, और ऐसा हुआ क्योंकि जब पूरे बाहर के देशों में बंद हो गया ईवीएम, तब भारत में आया। तो अब क्योंकि उनको पता है, तो ऐसे तो ये लोग पहले भी कह चुके हैं कि ये लोग तेली तमोली क्या राज करेंगे, पहले भी बोल चुके हैं। तो इनकी वही थिंकिंग है, इनके धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो कि भाई क्यों नहीं आप एक साथ मिलकर काम कर सकते? हम तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम तो संविधान के दायरे में रहकर अपनी हर बात को रखते हैं। तुम क्यों नहीं संविधान को मानते? क्योंकि संविधान ही इस देश का सर्वोच्च वो है। और आपने देखा होगा कि हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा है, लिखित है, और सबसे सुंदर संविधान बाबा साहब ने बनाया। तो आप खुद समझ सकते हो कि जो संविधान के विरोध में काम करेगा उसका सपोर्ट हम कैसे करेंगे? तो बहन जी भी कह रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। हाँ, आना पड़ेगा। अब बहुजन के हर लोगों को, हर पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा, और वो आ रहे हैं और आप देख रहे हैं। क्योंकि जिस दिन भी ये बहुजन समाज एकजुट हो गया ना, मनुवादियों के छक्के छूट जाएंगे।